नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कुंभ राशि के लिए दोस्तों, कुंभ लग्न के लिए कैसे रहेंगे ये 75 डेज़, 75 दिनों की बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ खास होगा, कुछ महत्वपूर्ण होगा, कुछ बड़ा होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि शनि 28 अप्रैल से अपने ही नक्षत्र में प्रवेश हो रहे हैं। एक बात। दूसरे, इसी अवधि में कुमार ग्रह 7 मई को नीच राशि को छोड़कर तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तीसरा परिवर्तन जो बेहतर है, बल्कि सबसे बेहतर है, वह है गुरु का परिवर्तन। जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचम भाव में मिथुन राशि में गुरु, त्रिकोण में गुरु आपके लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस 7.5 के पीरियड में आपको बताना चाहता हूँ, राशि के ऊपर 7.5 हुआ करती है, लगन के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जो 7.5 होती है वह चंद्रमा से देखी जाती है, मून साइन से देखी जाती है। एनीवेज, गुरु का प्रभाव आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। ये कैसा फल दे सकते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। और उसके पश्चात 14 मई के पश्चात 18 मई से राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। तो परिवर्तनों का सिलसिला चलता रहेगा और यह है दोस्तों 12 जुलाई तक, जब तक शनि मार्गी हैं। ये 75 दिन 28 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाले हैं। इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया लाइक करने के पश्चात मित्रों के साथ शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरुआत हम दोस्तों कर लेते हैं शनि के गोचर से। शनि कुछ रोज बाद 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये शनि का अपना ही नक्षत्र है। अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो अच्छा ही फल देता है। यहाँ पर 2 पंक्तियों में बताना चाहूँगा शनि के प्रभाव के बारे में, और कंप्लीट विश्लेषण के लिए शनि के गोचर की हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि अपने नक्षत्र में शनि आपको किस तरह से लाभान्वित कर सकते हैं। मोटे तौर से शनि की दोस्तों जो दशम दृष्टि है, जो कि आपके 11वें भाव के ऊपर पड़ रही है, जहाँ पर धनु राशि है, जहाँ पर गुरु भी अपनी राशि को देखेंगे, परंतु 15 मई से देखेंगे। गुरु जब अतिचारी मोड में होंगे और गुरु त्रिकोणस्थ भी होंगे। त्रिकोण में बैठा हुआ गुरु पहली बार ऐसा हो रहा है कि अतिचारी भी होगा। तो गुरु का जो प्रभाव है बहुत पैना होगा, बहुत तेज होगा, धार धार होगा। 11वें भाव के ऊपर प्रभाव, जो कि अपना ही भाव है गुरु का, 11वें भाव के मालिक भी हैं, पर चांस 11वें भाव के कारक भी होते हैं, लाभ के कारक होते हैं गुरु, और धन भाव के भी कारक होते हैं गुरु। तो शनि और गुरु का प्रभाव आपके 11वें भाव के ऊपर रहेगा। शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 28 अप्रैल से पहले से ही। तो 28 अप्रैल से ही स्थितियां बहुत बेहतर होती नज़र आ रही हैं एज फर एज मनी मैटर्स आर कंसर्न। धन की जहाँ तक बात है, आय की बात है, इनकम की बात है, क्योंकि गुरु वैसे भी पंचम भाव में 14 मई से तो आ ही जाएंगे। ये बताता है गुरु का गोचर, और शनि का कुछ दिन पहले से ही अपने नक्षत्र में प्रवेश हो जाना और गुरु की राशि को 11वें भाव को देखना, ये बताता है कि शनि और गुरु 2 बड़े प्लैनेट आपके 11वें भाव को सुखद अवस्था में प्रभावित करने जा रहे हैं। सुखद अवस्था खासकर शनि की कही जाएगी, क्योंकि अपने नक्षत्र में होंगे।
तो इसका मतलब है आपकी आय के साधन बढ़ेंगे, शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के वारे न्यारे होंगे। खासकर अगर आप इस अवधि में कोई ऐसा कामकाज करते हैं जिसमें लेदर, टिम्बर, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, रोड्स, ब्रिजेस, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह के कामकाज शामिल हैं, तो निश्चित तौर से आप लोगों की स्थिति बेहतर होगी। आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं सीधे तौर से शनि, क्योंकि शुक्र के साथ भी पूरा मई का महीना तो रहेंगे। और शुक्र एक्साल्टेड है, भाग्यस्थान का मालिक लगन के साथ, लग्नेश के साथ हो तो आप भाग्यशाली, परम भाग्यशाली हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके सुखों में वृद्धि भी होती है, क्योंकि शनि का शुक्र के साथ होकर शुक्र की राशि को देखना, गुरु को देखना 14 मई तक। आप देख रहे हैं तृतीय दृष्टि शनि की शुक्र के साथ युक्त होकर शुक्र के भाव को, चतुर्थ भाव शुक्र का भाव है जहाँ पर गुरु विराजमान रहेंगे 14 तारीख तक। तो 14 तारीख तक ये शनि 28 अप्रैल से 14 तारीख तक आपको भौतिक सुखों से सराबोर करते हैं। घर में वाहन का आना संभव है, सौंदर्य प्रसाधन नए परिधान परचेज करना, भूमि भवन से लाभान्वित होना, स्त्री वर्ग से लाभान्वित होना, आपका पारिवारिक लाइफ उत्तम रहना, दाम्पत्य जीवन सुखद रहना, ये सब संभव रहता है। उसके पश्चात 15 तारीख से तो गुरु दोस्तों जब भाग्यस्थान को देखेंगे पंचम दृष्टि से मिथुन राशि में बैठकर, अतिचारी गुरु खासकर, तो किस्मत बहुत जल्दी जल्दी आपका साथ देने वाली है। अभी तक जो अधूरे कार्य हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। खासकर पंचम स्थान से संबंधित कामकाज जो कर रहे हैं, अगर स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। राजनीति में खास आपको सफलता मिलती है। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलता है। घर में मांगलिक कार्य के योग गुरु 15 तारीख से बनाते ही हैं, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर गुरु और लग्नेश शनि की दृष्टि, शनि लगन के भी मालिक हैं जो 11वें भाव को देखते हैं, तो मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। हालांकि शनि 12वें भाव के भी मालिक हैं, तो खर्चों के, निवेश के भी योग बनते हैं। तो इसका मतलब जब मांगलिक कार्य होगा तो धन तो आएगा, इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा, साथ में निवेश के योग भी बनेंगे, खर्चों के योग भी बनेंगे। हो सकता है किसी संतान की एडमिशन के लिए आपका खर्चा हो, या घर में शादी ब्याह का माहौल हो, किसी तरह का ये शुभ संकेत है। गुरु का खासकर पंचम भाव में आना, ये अपने आप में आपके लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत होती है। भले यह 7.5 परंतु 7.5 का उतरता हुआ फेस है, जिसे हम उतरती 7.5 कहते हैं। और शनि जब शुभ स्थिति में आ जाएं तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी तरक्की हो सकती है, क्योंकि गुरु यहाँ पर कैटालिस्ट का कार्य करेंगे। कैटालिस्ट इसलिए क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी और जल्दी जल्दी प्रभाव देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जैसे कि आप देखते ही हैं, बुध हो, शुक्र हो और सूर्य हो, ये ग्रह बहुत जल्दी मूव करते हैं, एक राशि को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, इनकी मूवमेंट बहुत स्पीड में होती है। तो ये इनका प्रभाव आपने देखा ही है, बहुत जल्दी जल्दी आपको नज़र आता है। बुध का परिवर्तन तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स के लिए जाना जाता है, व्यापार में अप्स एंड डाउन्स के लिए जाना जाता है। इसी तरह गुरु भी स्पीड में होने के कारण 11वें भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे, या यूँ कहें इनकम आपकी कई गुना बढ़ेगी और बहुत जल्दी बढ़ेगी। सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ने वाले, कुछ ऐसा घटनाक्रम होगा जिसको आप कहेंगे ये तो किस्मत के कारण हो गया, इसके ऊपर आपका कंट्रोल कम ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको मेहनत नहीं करवाने वाले गुरु ज़्यादा, अतिचारी गुरु आपको बैठे बैठाए काफ़ी कुछ दे जाएंगे, क्योंकि लगन के ऊपर भी प्रभाव, राहु की दृष्टि, राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि, राहु आपको महत्वाकांक्षी बनाते हैं। राहु आपसे जल्दी जल्दी, देखिए आप मन में आपके विचार ऐसे आते हैं कि शॉर्टकट से आप धन कमाना चाहेंगे इस अवधि में। 18 महीने के लिए राहु यहाँ पर रहेंगे, आपको
एम्बिशियस बनाते हैं, जिसके कारण आप धन का उपार्जन करने के लिए कई नए रास्ते भी खोजेंगे। आपकी कंपनी अजनबियों के साथ या नए व्यक्तियों के साथ भी होगी, या यूं कहें आपका कॉन्टैक्ट सर्कल भी बढ़ता है। केतु सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन को प्रभावित जरूर करेंगे, इसलिए आपको यदा कदा अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में क्रूर ग्रह हैं तो केतु के उपाय करते रहना चाहिए। खासकर चींटियों को आटा शक्कर डालें, काले सफ़ेद तिल मिक्स करके मंदिर में दान करें। केतु के प्रभाव से आप निश्चित तौर से बचाव कर सकते हैं। और केतु सूर्य की राशि में है, सूर्य जब जब अच्छी स्थिति में होंगे तो केतु भी बुरा फल नहीं देंगे। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।